गुड इवनिंग पिला माने वेलकम बैक टू आवर लाइव क्लास। ताले आज जमीक तुम मैंने समस्त जानी बर्तमान आम जाऊँ एग्जाम एक्सप्रेस सेकेंड सेशन को, ठीक अच्छे, जो थे आम डिस्कसन करिया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे। आज डिस्कसन टॉपिक रहा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन हो। चलो चलो ता विषय में डिस्कसन करिया। ओके, ताले डिस्कसन स्टार्ट कर दवा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन रो प्रथम स्टार्ट करिया। 1 मार्क क्वेश्चन रो चलो 1 मार्क क्वेश्चन आज आम स्टार्ट करिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल इज 1.67 फॉर ब्लू लाइट, 1.65 for yellow light and 1.63 for red light. The dispersive power, अच्छा ये तुम्हारा डिस्पर्सन टाइम नेक्स्ट क्लास जो क्वेश्चन गुड़ा डिस्पर्सन बा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थी आम से गुड़ा नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिया, ठीक अच्छे। रेनबो इज फॉर्मड ड्यू टू, ये भी सही सेम डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे रेनबोटा फॉर्मेशन हुए। इंद्रधनु कौन पे फॉर्मेशन हुए? इंद्रधनुटा कौन पे फॉर्मेशन हुए? को फिजिकल फेनोमेनन पे इंद्रधनु देखा जाए ना सर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ता सहित डिस्पर्सन। ओके, खाली डिस्पर्सन आंसर होबो नाही। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये पुणी से डिस्पर्सन रो क्वेश्चन गुड़ा मैक्सिमम पळे आछि। ये तुम्हारा स्टार्ट है रिफ्रैक्शन रो क्वेश्चन। ओके, रिफ्रैक्शन बर्तन देखो पे रिफ्रैक्शन जो क्वेश्चन आछी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए कन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर फॉर ईच सरफेस, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, फोकल लेंथ विल बी। अच्छा देखो फार्मूला में कौन जानते स्फेरिकल मिरर पे 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस माइनस 1 इंटू 1/f1 सॉरी 1/r1 प्लस 1/r2 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक अच्छे। अच्छा देख भल अच्छे, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए कन्वेक्स लेंस इज गिवन 40 सेंटीमीटर, ता माने r1 भी 40 r2 भी 40 प्रोवाइडेड r1 टा में पॉजिटिव नो r2 टा नेगेटिव नो, सॉरी 1/r1 माइनस 1/r2 बोलिए 1/r1 माइनस 1/r2। तो बर्तमान देखो आमको गिवन डाटा कौन दिया मु लिखुची राइट साइड रे नले एठी ऊपर लिखुची। आमको दिया r1 टा प्लस 40 सेंटीमीटर एंड r2 टा माइनस 40 सेंटीमीटर। जमीती कि आम जिते लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ी थिलु सेतेबेले मु तुमको साइन कन्वेंशन विषय कही मन पकाओ जे गोटे कन्वेक्स लेंस r1 पॉजिटिव r2 नेगेटिव निया हुए, गोटे कनकेव लेंस ठीक तार उल्टा निया हबो r1 नेगेटिव r2 पॉजिटिव। ओके, कनकेव तेणु बर्तमान देख पचारि कौन से पचारि फोकल लेंथ। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1 इज 0.5 इंटू 1/40 माइनस माइनस गला प्लस 1/40 सो 1/f इज इक्वल्स टू 0.5 इज नथिंग बट 1/2 इंटू दिस इज 2/40। ताले पे आंसर केते आछि 2 2 कटि वाला इज इक्वल्स टू केते आछि 1/40 सो f इक्वल्स टू केते आछि 40 सेंटीमीटर। सो f इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। सो द फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। ओके, सो द फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, आंसर इज 40 सेंटीमीटर। गला नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light is incident normally on an isosceles right angle prism, travels as shown in the figure, the least value of refractive index of the prism। पुणी प्रिज्म आसीगला डिस्पर्सन रो क्वेश्चन। चलो मैक्सिमम डिस्पर्सन रो क्वेश्चन पूजा पाई तुम मनकर ऑफर नोट डाउन करी रख 999 एट द रुपीज ऑफ 999 ओनली। तुम मैंने पिला माने पूरा फुल कोर्स अप टू योर एग्जाम इनक्लूडिंग द एग्जाम तुम मैंने टेस्ट सीरीज दे पारिबो एंड पूरा फुल सिलेबस तुम सारी दे पारिबो। प्लस टू सेकेंडरी पिला जो मैंने बोर्ड एग्जाम दवा जाऊच इट्स एन अनाउंसमेंट फॉर फ्यू येस 999 रुपीज रे तुम मैंने पूरा 12th कोर्सटा किनी पारिबो, ठीक अच्छे।
सर यार यार 12th कोर्स क्यों मंथ स्टार्ट हम बाबा ऑलरेडी आम रेकर्डेड क्लास अच्छी जो मैंने एबे किणुच से तुम रेकर्डेड क्लास देखिपर आप्रे आवेलेबल अच्छी ठीक अच्छे तुम ओनली 999 रुपीज देकी प्रीवियस जो रेकर्डेड क्लास रोचे जी सिलेबस प्रोग्रेस है तार रेकर्डेड क्लास तुम कर कौटी से आप्रे सब तक अच्छी यूट्यूब किसी क्लास अच्छी बाकी तुम लाइव क्लास लाइव इंटरेक्शन ऑलरेडी चली फैसिलिटी लिखाई फुल कोर्स कवरेज हम रिविजन क्लास तुम हम वन शॉट वीडियो हम लाइव इंटरेक्शन हम अर्थात तुम तुम टीचर मान सहित डायरेक्ट इंटरेक्ट कर आप्रे यूट्यूब मुझे बर्तमान यूट्यूब कौन करुँच कमेंट सेक्शन देखुची पढ़ुची तुम कमेंट पढ़ी मुझे रिप्लाई दूसरी किंतु से तुम डायरेक्ट कथा हो टीचर सहित ओके पीडीएफ नोट्स पाइबो एग्जाम स्ट्रेटेजी विषय से डिस्कशन करा व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी डाउट क्लियर भी करा तेणु 999 रुपीज रे ओनली 999 रुपीज रे विद्याकर प्लस आम जो चैनल अच्छी विद्याकर प्लस ठीक से ही ना रे तुम आप डाउनलोड कर प्ले स्टोर रु विद्याकर प्लस आप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करनी ठीक अच्छे विद्याकर प्लस ओके डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिखाई जल्दी जल्दी जाके से लिंक रे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करनी थैंक यू चलो जब नेक्स्ट क्वेश्चन को ये पुणी प्रिज्म अच्छा सो पिला माने आमर जो क्वेश्चंस गुड़ा मेनली जोड़ा रही भूल से सब प्रिज्म पलि आसी ओके सो ये गोटे क्वेश्चन पुणे पाइलु रिफ्रैक्शन डबल कन्वेक्स थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते दिया 1.5 चलो ठीक देखीदबा कौन दिया बोथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के दिया 20 सेंटीमीटर ठीक अच्छे इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लेंस विल कन्वर्ज एट अ डिस्टेंस एल सच दैट ये तुमको क्वेश्चन पचार कौन कन्वर्ज एट द डिस्टेंस ऑफ एल माने ये तुमको इनडायरेक्टली पचार फोकल लेंथ केते कुह फोकल लेंथ केते कुह मु तुमको गोटे सर्टकट टेक्निक कहीक रखुची जदि रेडियस ऑफ कर्वेचर समान थाए आ म्यू रो वैल्यू 1.5 दिया है थाए जदि रेडियस ऑफ कर्वेचर समान थाए if r1 is equals to r2 and mu is equals to 1.5 नोट डाउन करके रखो शॉर्ट टेक्निक जदि r1 r2 समान थाए mu equals to 1.5 थाए ताल तुम जानि नबो एठी f रो जो वैल्यूटा हबो सेटा r1 r2 सहित समान हबो देखिलो बर्तमान कंडीशन रे सैटिस्फाई करूछ ना करूनी पूरा पूरी सैटिस्फाई करूछ तेणु लेंसटा जदि कनकेव हेतिबो ताले f आसीबो नेगेटिव रे लेंस जदि कन्वेक्स हेतिबो ताले f आसीबो पॉजिटिव रे बट तार मैग्नीट्यूडटा r1 r2 सहित समान हो कार फोकल लेंथ प्रोवाइडेड कंडीशन कौन r1 r2 समान होता दरकार दैट मीन्स आइदर द लेंस इज बाई कन्वेक्स लेंस और बाई कनकेव लेंस ता सहित म्यू रो जो वैल्यूटा सेटा 1.5 हेतिबा दरकार एई कंडीशन को सैटिस्फाई कले आमे लिखिबा f टा r1 r2 समान वर्तमान ए कंडीशनटा सैटिस्फाई होउची जेहेतु ए कंडीशनटा सैटिस्फाई होउची सेति पई आमे सीधा लिखि दी परिबा सर फोकल लेंथ ला 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ केते 20 सेंटीमीटर आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे बढ़िया क्वेश्चन ए लेंस बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस इन एयर एंड ए डाइवर्जिंग लेंस इन वाटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज पिला माने सुनो एठी आमर लेंस रो बिहेवियर चेंज केमिति हुए लेंसटा एयर रे जहाँ बिहेव करू थाए लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेति की तमे जदि ताकू गोटे एमिति मीडियम रे आनी बुड़ौछ जहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अधिका ताले सही केस रे लेंस तारो नेचर चेंज कर दिए तामाने सपोज मु नौची गोटे कन्वेक्स लेंस एयर रे बर्तमान एयर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कन्वेक्स लेंस तुलना रे कम अछि मने करा जो से लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहउची 1.4 सपोज लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते रहउची 1.4 मु नै गली गोटे धरि नेली एटा हला लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके म्यू लेंस ठीक अछि म्यू एयर हमें जानि छै केते 1 तो ऑब्वियस कथा एयर रे ये बिहेव करछि एज ए कन्वेक्स लेंस केमिति बिहेव करछि एज ए कन्वेक्स लेंस वर्तमान जदि ए कन्वेक्स लेंस को एमिति गोटे मीडियम रे बुड़ेइली जो मीडियम रो एमिति गोटे मीडियम रे बुड़ेइली जो मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आछि लेट 1.5 देन व्हाट विल हैपन जदि तुम गोटे लेंस को एयर रो आनी केमिति गोटे मीडियम रे बुड़ौछ जो मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अधिका ताले सेही केस रे लेंस तार नेचर चेंज कर दिए तो convex lens will behave like concave lens and concave lens will behave like convex lens provided condition टा कौन
मन रख सर्ट क्वेश्चन आसो कंडीशनटा कौन ना सर जदि आम गोटे लेंसटा को तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी ताठू अधिका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी मीडियम बुड़ेलु ताले लेंस निजर नेचर बा बिहेवियर चेंज कर दिए ठीक अच्छे चलो ताले बर्तमान तुम कह जे रिफ्रैक्टिव एठी नेचर चेंज होती गोटे लेंस केमिति थिला कन्वेक्स लेंस थिला को लेंस थिला कन्वेक्स लेंस थिला ठीक अच्छे द लेंस वाज ए कन्वेक्स लेंस बट से कौन एयर रे कन्वेक्स लेंस किंतु से मीडियम बुड़ेला से कौन हो डाइवर्जिंग लेंस से डाइवर्जिंग ताने नो डाउट से मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अधिका अच्छे मुझे एति कथा जानी गलिनी श्योर से कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज केते हबो फर्स्ट कथा जे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता देखो पहले माने लेंस जो तैयारी हिची ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आमे नौछु प्राय तो 1.33 एडी दिया हिची से हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज डेफिनेटली नो डाउट ग्लास रिफ्रैक्टिव जति कि ताठू अधिका हितवा दरकार एठी दबा कथा एक्चुअली दिया हिन इनफॉरमेशन ता द इनफॉरमेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज नियरली 1.33 ठीक अछि ताले मते को वर्तमान जो मीडियम रे बुड़ा हिच से मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता कोन हबो 1.33 तो अधिका हबो त माने को ऑप्शन ता हबो हमर करेक्ट ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ग्रेटर देन 1.33 ग्रेटर देन 1.33 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ए प्लानो-convex लेंस इज 20 cm and the refractive index of the material of the lens is 1.5 the focal length of the lens से बड़े प्लानो अच्छा प्लानो-convex लेंस दिछि जदि प्लानो-convex लेंस दिया हेछि तले प्लानो-convex ता माने गोटाए प्लेन सरफेस आ गोटाए कन्वेक्स सरफेस तो प्लानो-convex रे सपोज हम फर्स्ट सरफेस ता नेगली प्लेन ताल तर रेडियस ऑफ कर्वेचर केते आजिबो 0 if the first surface is plane surface then radius of curvature kete 0 if the second surface is convex surface then its radius of curvature will be taken negative second रो सबल कोन नि होबे negative minus and radius के देछि 20 -20 okay and mu केते देछि mu is 1.5 चलो बर्तन सॉल्व करो फोकल लेंथ केते आजिबो सीधा फार्मूला पकेबा 1/f is equals to mu minus 1 कोलेटा केते आछि 0.5 mu minus 1 को लेके आछटा 0.5 into 1/r1 minus 1/r2 and 1/r1 sorry radius of curvature is infinity जदि आमे radius of curvature नो प्लेन सरफेस रो सेटा से केते infinity दिया हला माने इक्वल टू दिया हबनी टेंड्स टू दिया हबो कोन दिया पिले टेंड्स टू कारण इन्फिनिटी रो वैल्यू टा एक्चुअली केते सेटा हमको जणा नै सित पई इन्फिनिटी रे इक्वल टू दिया होय नै सेटी कोन दिया होय टेंड्स टू ठीक अछि अच्छा बर्तन r1 टेंड्स टू इन्फिनिटी r2 इज इक्वल्स टू -20 mu इक्वल्स टू 1.5 चलो फार्मूला पकाओ 1/r1 1 by infinity is 0 माइनस माइनस हेला कोन प्लस 1/20 ठीक अछि प्लस 1/20 तले केते हो आंसर ना सर 1/f is equals to 0.5 means 1/2 into 1/20 is equals to 1/40 that means फोकल लेंथ हमर केते आछि पिले 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमर केते आछि 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ केते आसला 40 सेंटीमीटर ठीक अछि नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को तले ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन तमन कर रोची जेमति कि हमें ऑलरेडी करि के आस्थिलु जेतले तमे मने पकाओ पढाइतला लेंस मेकर्स फार्मूला कोन थिला 1/f is equals to mu minus 1 whole into 1/r1 minus 1/r2 डिटेल्ड डेरिवेशन कराइछि जो माने डिटेल्ड डेरिवेशन जानिया पे चाहूचंती से माने डेफिनेटली हमरो आप जॉइन करंतु आप तुमने जानी परिबो जे डेरिवेशन केमिति करा हुए एजम्पशंस कोन निया हिची काहे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज रो कथा कुआ हिची ये सब तक डिटेल में डिस्कशन करछु कोथरे आप रे जोटी कि तुमर ऑप्टिक्स रो क्लास डिटेल करा होची एबे भी चली छी नेक्स्ट सो से ठीक से बड़े क्वेश्चन फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इच 2 सेंटीमीटर ठीक अछि फोकल लेंथ दिया जगते 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ लेंस when immersed in a liquid of refractive index 1.25 will be focal length रे केते हबो जेतले तक हम बुडौछु गोटे एमिति लिक्विड रे जहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते आछि 1.25 फोकल लेंथ केते हबो चलो तले आमे आगे देखि दबा जे फोकल लेंथ रो फार्मूलाटा कोन आसे 1/f is equals to mu minus 1 into is equals to mu
-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 तमें मैंने गोटे कॉमन सेंस खटेकी मत कह जे पिला माने जदि आमे मीडियम चेंज कलु कौन रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होची कि नो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो नहीं जब तुम्हें मीडियम टे चेंज कल एआर मीडियम रखिथिलो लेंस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ थिला r1 r2 वर्तमान कौन चेंज होची कि नहीं चेंज हो नहीं ताले देखो चेंज कौन होची म्यू चेंज होची कौन चेंज होची म्यू सो मु सपोज कहली जे वर्तमान जतले एआर मीडियम रे रखा हितला ये थिला एफ ए ये थिला ये जो बेसिक फॉर्मूलाटा आसे से बेसिक फॉर्मूलाटा कौन थिला से बेसिक फॉर्मूला थिला लेंस डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम मीडियम टा कौन थिला हमर एआर -1 ये थिला होल इनटू लिखा होतला केते 1/r1 -1/r2 ठीक अछि अच्छा जेते बळे आमे ताकू बर्तन रखिलु कोठी आ गोटे लिक्विड मीडियम रखुछु कोठी लिक्विड मीडियम तो मु लिखली फोकल लेंथ इन द मीडियम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लेंस डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम -1 into radius of curvature से आउच 1/r1 -1/r2 1/r1 -1/r2 बाबा डिवाइड कले ए जो टर्म टा एटा कटि जिवो दी रे जाको इक्वेशन ए टर्म टा कॉमन होची कटि जिवो अच्छा कटि गला माने रहिला केते या को डिवाइड कले बर्तन हमें केते लिख परिया पले fm/fa इज इक्वल्स टू या को देखो बर्तन μl/μa म्यू ए तो आछी 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते अछि 1.5 लेंस राशि लेते 1.5 -1 1.5 -1 इज 0.5 डिवाइडेड बाय या को सॉल्व करो μl/μm 1.5 बाय μm इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ लिक्विड केते अछि ये 1 नुह ये अछि 1.25 त माने 1.5 by 1.25 इज नथिंग बट इट इज 6/5 जो तुम 25 को पणिका डाकिबो तले 6/5 -1 6/5 -1 इज 1/5 so 0.5 by 1/5 1/5 means 0.2 so fm/fa is equals to 0.5 by 0.2 or it can be 5/2 that means fm is equals to केते लिख परिया हमें fm is equals to fa into 5/2 and fa is given by 2 centimeter तले मु लिखली 5/2 into 2 the answer will answer टा केते हो वर्तमान 5/2 into 2 केते हो आंसर टा fm is equals to 5 centimeter तले आंसर हमर केते होबो 5 सेंटीमीटर आसीबो आंसर आंसर केते आसीबो 5 सेंटीमीटर ठीक अछि आंसर केते आसीबो 5 सेंटीमीटर ओके आंसर केते आसीबो 5 सेंटीमीटर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अच्छा बर्तमान डी मार्किया क्वेश्चन को हम एंट्री कलु स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जना तो अछि दीटा लॉ अछि फर्स्ट लॉ आ सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ कोन कहूची जे सर फर्स्ट लॉ कहूची इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे आ नॉर्मल दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन तीन जन जाको कोट रहबे गोटाए प्लेन रहबे एक एक कहूची फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ टा कोन कहूची ये ला इंसिडेंट रे ये ला रिफ्रैक्टेड रे ये ला नॉर्मल ये गला तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये ला एंगल ऑफ इंसिडेंस ये गला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड लॉ टा कोन कहूची ता कहै स्नेल्स लॉ सेकंड लॉ इज नथिंग बट इट इज नोन एज स्नेल्स लॉ कौन कहूची पहले स्नेल्स लॉ कौन कहूची स्नेल्स लॉ ना सर ए जो रेशियोटा में नौछु साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस विभक्त साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए जो रेशियोटा में नौछु दिस रेशियो फॉर एनी टू पर्टिकुलर मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट ए जो रेशियोटा साइन आई बाय साइन आर इट रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज म्यू आर बाय म्यू आई refractive index of the refracting medium divided by refractive index of the incident medium एटा हला mu r ये हला mu r रिफ्रैक्शन जोठी होची तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हला mu i इंसिडेंस जोठी होची तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो दिस इज स्नेल्स लॉ पढ़ा ही ऑलरेडी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काहा को कहा जाए ना सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जे कोन सी मीडियम में केमिति बाहर को इट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम with respect to speed of light in a particular medium तुमको जहार भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करार अच्छी से मीडियम रे लाइट रो स्पीड टा धरिनियो v केते अच्छी v बस c सहित से v को डिवाइड करो c सहित
v को डिवाइड करो जहाँ आसीबो दैट इज द आंसर ओके mu equals to c by v here v is speed of light in that medium speed of light in that medium से मीडियम लाइट स्पीड है v एंड c रो जो वैल्यूटा आसे सेटा आसे 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड c is nothing but the speed of light in vacuum or air c टा कौन speed of light in vacuum or air ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डायमंड डैजल्स डायमंड टा काहे के डैजल करे जदि एटा 1 मार्क रो क्वेश्चन ही थाए ताहले तुम सिंपल कहबो सर डायमंड डैजल्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टीआईआर पई डैजल करे जदि एटा 2 मार्क रो क्वेश्चन ताल तुम टिके एक्सप्लेन करके लिख परियो कोन ना सर जो डायमंड जो मटेरियल टा अछि ए मटेरियल रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम वेरी लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी लेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा सॉरी refractive index very high that is nearly 2.5 refractive index nearly 2.5 kaharo diamond ro and as we know refractive index varies inversely kaha soito with respect to critical angle or critical angle varies inversely with respect to refractive index mu is equals to 1 by sin c what is c is critical angle c ta kon c hela critical angle this is the formula mu equals to 1 by sin c so mu टा जते अधिका हो क्रिटिकल एंगल टा जते कमी जिवो आ डायमंड पय जो क्रिटिकल एंगल टा आसे तार वैल्यू पाखा पाखी आसे 24 डिग्री पाखा पाखी नियरली 24 डिग्री ता माने क्रिटिकल एंगल टा बहुत छोटो क्रिटिकल एंगल टा जते छोटो हबो सेते अधिका लाइट डायमंड भीतर ट्रैप हे जिवे जते क्रिटिकल एंगल छोटो सेते अधिका लाइट कोन हबो डायमंड भीतर ट्रैप हे जिवे फसी जिवे डायमंड भीतर कोन हबो लाइट टा फसी के रहि जिवो बाहरी सहज पारिबो नाही काहे ये देखो ये वाला कांसेप्ट यार बर्तन तो भाबे एठी रिफ्रैक्शन होची r इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ओके दिस इज द क्रिटिकल एंगल ये जेते छोटो हे जिवो ता माने सेते कम एंगल हेले ता हमर कंडीशन टा कोन रिफ्रैक्शन टा केते बळे हबो रिफ्रैक्शन अच्छा ट्रैप केते बळे हबो ना सर हमर कंडीशन टीआईआर रो कंडीशन या द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल टू बड़ हेइथिले ही टीआईआर हबो आ लाइट टा जाउथबो कोट डेंसर टू रेयर को लाइट टा जाउथिबा दरकार ता से एंगल ऑफ इंसिडेंस टा कोन हबो ना एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल टू अधिका हबो ए दिटा कंडीशन सैटिस्फाई कला माने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टा सैटिस्फाई करिवो कि जदि क्रिटिकल एंगल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस कमी जिवो ताले रिफ्रैक्शन हे लाइट टा आरो पार्ट को पळेबो नेक्स्ट मीडियम को पळेबो तमे देखो जदि एटा 24 डिग्री मु कहूची क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री ता माने ए एंगल टा केते हो 90 टू 24 फेडी दियो 90 टू 24 फेडी देले ए एंगल टा आछि नियरली 66 डिग्री हला कि 66 तुम भाबो एत्ति की एंगल रे अधिका लाइट पड़िबे कारण एटा रोची 66 डिग्री भितर जो लाइट पड़िबे से माने आ बाहर को जाई परिबे नाही नेक्स्ट मीडियम को जाई परिबे नाही बिकॉज़ माने कंडीशन सैटिस्फाई करछन्ती टीआईआर रो ए 24 डिग्री भितर जति लाइट पड़ो से बाहर को पड़ेबो कारण सी टीआईआर कंडीशन सैटिस्फाई करूनी से केस रे एंगल ऑफ इंसिडेंस कमी जाय काटो क्रिटिकल एंगल कारण क्रिटिकल एंगल आछ केते 24 तनो एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 टू अधिक हवा दरकार जदि 24 रु कमी गला ताहले सिटिया तमरो टीआईआर हबो नाही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो नाही सो हुए कोन एक्चुअली सिंस द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज फाउंड टू बी वेरी स्मॉल that is nearly 24 degrees Celsius. That is why most of the lights gets trapped inside diamond. Maximum light जब जाउचंती डायमंड रो गोटे सरफेस को हिट करचंती तांकर प्रायत एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 डिग्री रो अधिक आछी 24 रो अधिक ला माने सिया नेक्स्ट एयर मीडियम को फेरी की जाई पारू नाही पूर्ण थरे सेटी रिफ्लेक्ट हेकी से डायमंड भीतर को एंट्री कला आ गोटे सरफेस रे इंसिडेंट हला सेठी पुणी एंगल टा 24 डिग्री रो अधिक भाई सब लाइट बर्तन पूरा होइरान लाइट टा बाहरिबो केमिति लाइट तो फसी गला तमे जेमती बेले बेले गोटे गोटे क्वेश्चन फसी जाओ ठीक से बेले लाइट टा बर्तन फसी गला फसी के रहि गला कोठी डायमंड भीतर फसी के रहि गला भाई डायमंड खाली खाली डैजल करूनी डैजलिंग ऑफ डायमंड डैजलिंग नाम तो सुनाई होगा डैजलिंग ऑफ डायमंड तले जो डायमंड टा डैजल करूची ता पछरे कारण टा कोन फिजिक्स डायमंड टा एते अधिक दाम ता पछरे कारण कोन फिजिक्स ऑप्टिक्स
डायमंड डैजल कर कहीं सर ड्यू टू ए फेनोमेनन नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भाई साहब जिते अधिका टीआईआर हम जिते अधिका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम डायमंड से अधिका डैजल कर अधिका तार दाम हम तेना बाबू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अहमियत केते यही चैप्टर रू डायमंड रो दाम भाई बढ़ी बढ़ी चलती जिते अधिका टीआईआर डायमंड रो दाम सेते अधिका कौन जानी परछ ठीक अच्छे चलो ताले व्हाई डायमंड डैजल्स द सिंगल सेंटेंस आंसर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बट टिके एक्सप्लेन कर पे गले हमें कौन लिख परिबा ना सर सिंस critical angle varies inversely with respect to refractive index and the refractive index of diamond is found to be very high. That is why the critical angle of diamond is found to be very small, nearly 24 degree Celsius. Sorry, degree Celsius कुछ nearly 24 degree temperature को पढ़ो हमें nearly 24 degree. पाखा पाखी 24 degree आସୁଛି critical angle कहारो diamond रो. That is why what happens whenever light enters into the diamond and tries to come out of it. लाइट एंट्री कले सब डायरेक्शन बाहर बेलू लाइट उपर कंडीशन अप्लाई करा कौन कंडीशन जे भाई तुम्हें जो बाहर चेष्टा करुच तुमर एंगल ऑफ इन्सिडेंस केते 24 डिग्री बा ताठू कम अच्छी बाहर की पड़ाओ कहीं अटकेबेनी 24 डिग्री अधिका अच्छी जापरनी कंडीशन अप्लाई कर दिया जदि एंगलटा 24 डिग्री अधिका अच्छी तुम डायमंड रू बाहर की जापरनी लाइट पशिगले बाहर बेलू एंगल ऑफ इन्सिडेंस मोर देन 24 डिग्री लाइट ट्राप हो रहीगले मैक्सिमम लाइट से एमती एंगल इनसीडेंट करती जोटा कि तुम 24 डिग्री अधिका थाए तुम लाइट ट्राप हो भर जाना एंट्री कर बाहर पारना जिते बाहर भूस भास किना गोटे डायरेक्शन रू बाहर हठात किना देखो तुम डायमंड को बुलेला बेलू गोटे डायरेक्शन रू लाइटा एकदम आखि झलसी गला हठात किना गुड़ा लाइट बाहर की आसो ताको मैं कहे डायमंड कौन चमकुची भाई साहब चमकुनी लाइट छाटीपिटी होती केमती डायमंड रू बाहर की जी जिते बड़े से 24 डिग्री रू कम एंगल स्ट्राइक कले हठात किना पुलाई लाइट से बाहर आसले तेणु डायमंडटा चमकिला वाला लगे दिस इज प्योरली फेनोमेनन तुमको लगुच से डैजल करुच किंतु दैट इज प्योरली फेनोमेनन नोन एज टीआईआर ताको कहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन बुझा पड़छ ना बुझा पड़नी बुझीला कहीं डायमंड डैजल करे तुम भी डैजल कर पार खाली तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते क्रिटिकल एंगल केते बाहर करदबा तापर हमें देखिया जे तुम डैजल करछ ना एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिरेज मिरेज माने कौन मिरेज माने हला पहले मरीचिका मरीचिका जदि स्पेलिंग भूल भाल थाए ताले क्षमा चाहूची क्षमा कर दबो मरीचिका मरीचिका माने तो तुम जानी थी रामायण तो समस्त देखी थी निश्चित भाव में रामायण जो देखी तुम जानी थी गोटे असुरटा ता ना मरीचिका सी गोटे भ्रम सृष्टि करथिला गोटे ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करथिला कौन गोटे हरिणर जो से हरिणर गोटे ऑप्टिकल इल्यूजनटा क्रिएट करथिला राम श्रीरामचंद्र जो पछरे गुड़े गुड़े सरबिद्ध कले से जना पड़ा जे सी गोटे हरिण नुह एक्चुअली सी थिला गोटे राक्षस ताको कह जाए मरीचिका सरबिद्ध कलापर जना पड़ा जे सी गोटे मरीचिका आ सी जो सरबिद्ध करागला सी जो आवाज बाहर करथिला सेटा श्री रामचंद्र भॉइसटा सी काढ़ी जहाँफल सीतामाता डरी जाते यू आस मरीचिकार कथा मरीचिका अर्थात आम आखि को गोटे धोका इल्यूजन गोटे ऑप्टिकल इल्यूजन कौटी देखा जाए रास्ता उपर कि मरुभूमि रे तुम देखि बेले बेले रास्ता उपर पानी पड़ला भाया देखा जाए पानी पड़ला भाया मरुभूमि रे पूरा एमती गोटे पोखरीटा अच्छी कि गोटे पानी तालाबटा अच्छी कि देखा जाए सेमती किंतु एक्चुअली न थाए प्रकृत सेमती किसी एक्जिस्ट करी न थाए किंतु हमको फील हुए हमको से भाया लगे ताकू कह जाए ऑप्टिकल इल्यूजन नेम्ड एज मिरेज दी प्रकार अच्छी गोटे सुपीरियर मिरेज गोटे इनफेरियर मिरेज किंतु क्वेश्चन कौन पचरा क्वेश्चन पचरा जे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिरेज मिरेजटा केमिति फॉर्मेशन हुए ताकू टिके एक्सप्लेन करो फर्स्ट कथा जे कहीं मिरेज फॉर्मेशन हुए ना सर सिंपल आंसर है ड्यू टू टीआईआर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिरेज इज फॉर्म्ड वर्तमान केमिति फॉर्मेशन हुए देखो खरा दिन रे कौन हुए ना लाइट रो जो लेयरटा सॉरी एयर रो जो लेयरटा पूरा ग्राउंड पाखे रुए पूरा ग्राउंड पाखापाखि रुए एयर जो लेयरटा पूरा ग्राउंड पाखापाखि रुए से लेयरटार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम थाए कहीं
कहीं टेम्परेचर बढ़ला माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन हो कमी जाए तेणु लाइटा जो लाइटा तलू आसे से लाइटा धीरे धीरे ट्रावेल करे डेंसर टू रेयर आड़ को कहीं एगुड़ा रेयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम जिते ग्राउंड पाक आसो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली कौन हम कमी कमी तेणु लाइटा बेंड हुए एमती टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो आसला ठीक यार ग्राउंड ठीक ऊपर सरफेस रु लाइटा बेंड हो सपोज ये टीआईआर कला आसिक तुम आखिरी पड़ला तुम्हें ये छिड़ा देखुच ओके तुम्हें ये छिड़ा देखुच तुम आखिरी आसिक पड़ला लाइट आसिक तुम आखिरी पड़ला बर्तमान लाइटा जो रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्टिंग सरफेसटा कौन वाटर की नो कौन ग्राउंड की कौन मिरर की नो एटा है गोटे एयर रो लेयरटा वायुर गोटे स्तर पवनटा तो बहु थाए एमती हल्का हल्का एमती बहु थाए जिते पवनटा बही बही जाऊँगी सेठू रिफ्लेक्शनटा एमती होउची ताले एई जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसटा सेठी नो डाउट इमेजटा फॉर्मेशन होइची बट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लोइंग रिफ्लेक्टिंग सरफेसटा जोटा पवनटा सेटा एमती बहुची आउ बुहे किए पानीटा बही जाए तेणु जेहेतु ये एयर लेयरटा बहीगला भाया माने तुमको फिल करेब एयर लेयरटा भाई सब पवन तो बहुची ना एयर इज फ्लोइंग तेणु यहीटा गोटे एयर लेयर है रिफ्लेक्शन तेणु रिफ्लेक्टिंग सरफेसटा कन्स्टांट नहीं सी एमती बही बही जाऊँगी तुम पानी रे जमती इमेजटा देख ठीक यही सरफेस रे से भलिया ही तुमको इमेज देखा आ जेहेतु पवनटा एमती हलचल की बहुची से एठी जो इमेजटा फॉर्मेशन हुए से इमेजटा भी से पानी रे जमती इमेजटा देखा जाए ठीक से वाला इमेजटा फॉर्मेशन हुए कहीं व्हेन वाटर फ्लोज द इमेज इज फॉर्मड जमी तुमको देखा जो पानीटा बहुत इमेजटा जमी देखा ठीक से भाया जो लेयरटा ये कन्स्टांट नहीं ये एमती बहुची पानी भाया तेणु इमेजटा तुमको ठीक से भाया से ढंग से देखा दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर से ये गोटे भ्रम सृष्टि करे आम आखिर गोटे भ्रम सृष्टि करे जार पानी पड़नी तो एक्चुअली पानी नुह एक्चुअली सेटा एयर रो गोटे लेयरटा जोटा पूरा ग्राउंड पाखे थाए पूरा ग्राउंड पाखे थाए तुम जो ये पॉइंट रु हटिଯିव ए पॉइंट रु पाकू पलि आस क्या दूर को पलैब टीआईआर ये टीआईआर हो आग को आसिल टीआईआर होनी पछक पलैल टीआईआर होनी जो टीआईआर हो तुम से पोजिशन छिड़ागल तुमको से देखा पानी कारण से रिफ्लेक्शनटा होठू आग को पलि आस पछक पलैल तुमको स्पष्ट देखा ना ये पानी फाणी किसी ना भाई प्लेन रास्ताटा पूरा पूरी प्लेन रास्ता देखीच ना देखिन के मन पकाओ जदि देखिन एथर रास्तार गला बेले तो थोड़ा चेक कर रास्तार गला थोड़ा चेक कर खरा दिन में बहुत बढ़िया देखा ठीक अच्छे खरा दिन में बहुत बढ़िया देखा टीआईआर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिरेज केमती फॉर्मेशन है ना सर ड्यू टू टीआईआर हाउ इन द हॉट समर डेज व्हाट हैपेंस हॉट समर डेज रे व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर जिते से ऊपर लेयर रु तल लेयर को जाऊँगी किए लाइटा जाऊँगी से कौन हुए एक्चुअली जिते अपर लेयर रु लोअर लेयर को जाए लाइटा से ये जो लाइटा जाऊँगी दिस लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम if TIR occurs then it forms an illusion of presence of water जदि ये TIR हो गला डेंसर टू रेयर को जाऊ जदि ये TIR हो गला ताली गोटे इल्यूजन क्रिएट करे कहार इल्यूजन जमती कि पानी पड़ी क्यों एंड दैट इल्यूजन इज नथिंग बट इट इज नेम्ड एज मिरेज या कौन कहला पिले मिरेज कहला कौन कहला मिरेज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑप्टिकल फाइबर केमिति काम करे देखो पिला माने ऑप्टिकल फाइबर कथा तले उठे मोर मन पड़े एंडोस्कोपी कथा तुम जान ये गोटे ऑप्टिकल फाइबर यार दीटा लेयर थाए केतटा लेयर थाए दीटा लेयर थाए आईटी पिला बहुत बढ़िया से जानते ऑप्टिकल फाइबर क्या कहुए आईटी सिलेबस अच्छी बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी ऑप्टिकल फाइबर यूज कराए हे लाइट गला एमती स्ट्राइक कला पुणी एठी स्ट्राइक कर बाहर को पलि आसे ये जो लाइटा थरे वन्स ऑप्टिकल फाइबर भर को पशिला माने या पिले कौन कहुए जो अपर लेयरटा यहाँ दिस लेयर इज नोन एज ए लेयरटा को कौन कहुए या कहुए क्लैडिंग दिस लेयर इज नोन एज क्लैडिंग ये जो भितर लेयरटा या कहुए कोर या कौन कहुए कोर
এই যে উপর এই লেয়ারটা কোন করা যাচ্ছে ক্ল্যাডিং দিস লেয়ার ইজ নেমড এজ ক্ল্যাডিং ভিতরটা কোয়া হচ্ছে কোর দুইটা লেয়ার থাকে এই যে ক্ল্যাডিংটা कहूछु আমি ক্ল্যাডিং यार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसे यार द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर यार जब तुम पाखापाखि 1.5 धरुच यार पाखापाखि आसे 1.7 सो व्हेनेवर लाइट एंटर्स इनटू द कोर रीजन इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम कोड कोड ट्रैवल करे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ता माने टीआई रो फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई करिगला बर्तमान जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हे जिवो ताले आउ से लाइट नेक्स्ट मीडियम को जाई परिबो नाही से टीआईआर सफर करिवो पूर्ण थरे रिफ्लेक्शन हे कि सेम मीडियम को फेरी के आसीबो देखो एडी ए जो ऑप्टिकल फाइबर इट इज ए हेयर थिन स्ट्रक्चर एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर टा कोन इट इज ए हेयर थिन स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर हेयर थिन पूरा चुट्टी भलिया पतला स्ट्रक्चर टा बहुत पतला हेयर थिन स्ट्रक्चर बहुत पतला स्ट्रक्चर जोठी दीटा लेयर थाए गोटे थाए कोर गोटे थाए क्लैडिंग रफली मुझे तुमको कहूँ गोटे थाए कोर गोटे थाए क्लैडिंग वन्स लाइटा कोर भितर एंट्री कला माने तार सबु बेले एंगल ऑफ इन्सिडेंसटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आसे कहीं यार विड्थटा बहुत छोट तेणु जिते भी लाइटा स्ट्राइक करे लाइटा एमती गोटे एंगल स्ट्राइक करे जमीक से एंगलटा दैट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल सबु बेले एंगलटा क्रिटिकल एंगल टू अधिक आसे सबु बेले सेति कौन हुए रिपीटेड टीआईआर हुए लाइट वन्स ऑप्टिकल फाइबर थ्रू एंट्री कला इट सफर्स रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिपीटेड टीआईआर है कि फाइनली लाइटा गोटे पटु एंट्री कला गोटे पटु बाहर की पलाए रिपीटेड टीआईआर सफर कर सारिया परे लाइटा गोटे पटु एंट्री कला गोटे पटु बाहर की पळैला ठीक अछि इन दिस वे ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स सो हाउ ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स गोटाए प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर को प्रिंसिपल को लेकिन तैयारी होती टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेकिन ऑप्टिकल फाइबर काम करे आ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टा कौन ता विषय में ऑलरेडी डिस्कशन करी सारीचु डेंसर टू रेयर को जाउथबो लाइट एंगल ऑफ इन्सिडेंस अधिक होथबो क्रिटिकल एंगल ठारू एई सिचुएशन रे टीआईआर हुए आ टीआईआर हैला मात्रे लाइटा डेंसर मीडियम रु रेयर को जाई पारे नाही से डेंसर मीडियम पुणी थे रिफ्लेक्ट बैक होगी पलैकी फेरिकी पलै आसे या कहुच्छे टीआईआर ए प्रिंसिपल ले ऑप्टिकल फाइबर तो काम करे ऑप्टिकल फाइबर रो इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज भी रही प्रॉपर्टीज तो मुझे कहबी ऑप्टिकल फाइबर इंपोर्टेंट एप्लिकेशन सब रही कौटी कौटी अप्लाई करा फर्स्ट कथा मेडिकल फील्ड रे ऑप्टिकल फाइबर को बहुत विविडली अप्लाई करा हुए जमती कि एंडोस्कोपी हो गला एंडोस्कोपी तो मैंने जानी कि नहीं यहाँ गोटे बहुत पेनफुल गोटे मेडिकल एग्जामिनेशन जोटी गोटे पाइपटा पार्टी बाटे पूरा जाए देखापी आमर जो अंत नली किसी कि घा फा किसी ना है चेक करने गोटे पाइपटा पूरा जाए से पाइप रे किछु न देयर आर नंबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स से पाइप रे गुड़ा ऑप्टिकल फाइबर थाए जी कि लाइट टाको रिफ्लेक्ट करके आनिक तुमको गोटे डिस्प्लेटा लगी से इमेजटा फॉर्मेशन करके देखाए जे हाँ जिते लाइट पाइपटा पेट भर कमी जाऊब से बाहर जो बसी थे पूरा क्लीयर इमेज से देखी पड़े जे पेट भितर कौन अच्छी कौन नहीं तर पूरा क्लीयर इमेज देखा कौन थाए से ऑप्टिकल फाइबर लगी थाए कैमरा नुह ऑप्टिकल फाइबर लगी थाए ओके मेडिकल पर्पस में यूज कराए हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन तुम देख प्राय तो आमर भी ऑप्टिकल फाइबर लगी जेतक जो भी हाई स्पीड डाटा दरकार है माने से फाइबर कनेक्शन निया से आईटी तुम पढ़ा हो जो मान आईटी अच्छे से जानी जो ऑप्टिकल फाइबरटा कौन फाइबर कनेक्शन निया ये ऑप्टिकल फाइबर कथा चलो नेक्स्ट डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस पावर टाइम केमी डिफाइन करूँ रेसिप्रोकल फोकल लेंथ यार यूनिट कौन आसे द यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर पावर यूनिट आम कौन लिखुचु डायोप्टर प्रोवाइडेड ये जो डायोप्टर पावर यूनिट डायोप्टर मेजरमेंट करा से जिते फोकल लेंथ कौन आसो मीटर फोकल लेंथ कौन निया मीटर जो फोकल लेंथ मीटर थी से पावर टाइम कौन लिखा डायोप्टर लिखा कौन लिखा डायोप्टर ठीक अच्छे अच्छा गोटे क्वेश्चन दिखाई लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग इन एयर एंटर्स ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी इन द मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज एतिकी अच्छा देख पिला माने देखो ये भल से क्वेश्चन टा कौन दिखाई हमको क्वेश्चन दिखाई
लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग इन एयर रे लाइट रो वेवलेंथ केते दिया है पिले 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग ठीक अछि पचारिछि मीडियम रे वेवलेंथ केते अच्छा चल आम फॉर्मूला पकेबा आम फॉर्मूला कौन जानिछे म्यू एम बाय म्यू ए इज इक्वल्स टू हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी और वेवलेंथ आर रिलेटेड टू ईच अदर इनवर्सली केमिति रिलेटेड इनवर्सली या अर्थ म्यू एम बाय म्यू ए कैन बी रिटन एज वी ए बाय वी एम इज इक्वल्स टू लैम्डा ए बाय लैम्डा एम कौन पचारिछि कि हमको कौन दिया वेवलेंथ दिया एयर रे वेवलेंथ दिया मीडियम रे वेवलेंथ पचारिछि मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया पिला माने ता माने एई याको हम या तो बर्तमान रिलेट करिया याको छाड़ी दियो वेलोसिटी कथा छाड़ी दियो हमको जेतु वेवलेंथ पचारिछि ए दिटा को हम रिलेट कले मु केते लिखि परिबी लैम्डा एम बाय लैम्डा ए याको उल्टे लिखुछि याको भी उल्टे लिखिबा म्यू ए बाय म्यू एम इज इक्वल्स टू म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर केते आसीगला 1 मीडियम केते आछी 1.5 ठीक अछि ताले लैम्डा एम इज इक्वल्स टू lambda a is nothing but it is 6000 armstrong divided by 1.5 so it is found to be 4000 armstrong केते मिलला ताले 4000 armstrong ठीक अछि याकू डिवाइड करके देखले केते आछी ताले 4000 armstrong आछी कोन बुझा पड़ला केते आसला 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग लैम्डा एम केते आसला 4000 बेसिक फार्मूला बहुत बेसिक फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एज वेल एज वेवलेंथ डायरेक्ट फ्रॉम बेस्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास with respect to air are 4/3 and 3/2 respectively what is the refractive index of glass with respect to water पहला कौन पचारि देख कौन पचारि से कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर अच्छा ताले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर केते दिया है पहले 4/3 आ कौन दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर तमाने म्यू जी बाय म्यू ए एटा केते दिया है 3/2 कौन पचारि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर दैट मीन्स म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कले मिलिबो ना डिवाइड कले मिलिबो नो डाउट डिवाइड कले मिलिबो का कोथरे डिवाइड करिया या को हम एथरे डिवाइड करिबा हला इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 चलो इज इक्वल्स टू केते लिखिबो तले म्यू जी बाय म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए चलो या को वर्तमान एथरे डिवाइड करो डिवाइड कला माने हमें केते पाइले तले म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू या को आगे लिखिबा 3/2 डिवाइड करी माने आकु मल्टीप्लाई करबी उल्टे के मल्टीप्लाई कले ये केते आसीगला 3/4 सो इट इज 9/8 आंसर केते आसीगला 9/8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज फाउंड टू बी 9/8 बोला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्विमिंग पूल appears to be 2 meter deep how deep would it actually be रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 से कहूची जे स्विमिंग पूल रो अपारेंट डेप्थ तुम मान को जेतिकी लागुची डेप्थ जेतिकी मते फील हुए दैट इज अपारेंट डेप्थ ता माने गिवन कोन दिया है अपारेंट डेप्थ सर गिवन अछि केते अपारेंट डेप्थ अछि 2 मीटर ठीक अछि और रियल डेप्थ केते से पचारुछि एंड तारो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते दिया है पले 4/3 आमे फॉर्मूला कौन पढ़ीचु ना सर रियल डेप्थ बाय अपारेंट डेप्थ इज नथिंग बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ये है डायरेक्ट फॉर्मूला ताले रियल डेप्थ मिल जाबा हमको रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू केते लिखिबी म्यू इनटू अपारेंट डेप्थ चलो ताले म्यू केते देछि 4/3 अपारेंट डेप्थ केते दोछि 2 सेंटीमीटर ना केते यस 2 मीटर ताले 4/3 into 2 is 8/3 तामने it is nearly 2.66 meter nearly 2.66 meter ये आसीगला तमर कोन रियल डेप्थ ये कोन आसीगला रियल डेप्थ ठीक अछि चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, find the critical angle for glass water interface given refractive index of glass equals to 3/2, refractive index of water equals to 4/3. glass water interface रो refractive index काढ. अच्छा critical angle काढ. जदि critical angle काढिबा ता माने लाइट टा फास्ट कथा जे लाइट टा कोट कोट को जीवो पिले डेंसर टू रेयर को डेंसर कोटा ग्लास रेयर कोटा वाटर तो बर्तमान एटी क्रिटिकल एंगल r इज इक्वल्स टू केते आछी 90 डिग्री एंड दिस इज वाटर दिस इज ग्लास. चलो ये है क्रिटिकल एंगल सी. फॉर्मूला कौन आम जाने ना सर फॉर्मूला आसे म्यू रेयर आर सॉरी भूल कहली आमर जो फॉर्मूलाटा आसे सेटा आसे म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर आर इज इक्वल्स टू 1/sin c. डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय रेयर आर इज इक्वल्स टू 1/sin c. अच्छा डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते आछे एठी ग्लास टा डेंसर मीडियम यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते आछे 3/2 रेयर आर केते आछे 4/3 इज इक्वल्स टू 1/sin c. चलो या को फर्दर सॉल्व करा जाओ ताले 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 इज नथिंग बट इट इज 9/8 ताले 9/8 इज इक्वल्स टू 1/sin c. दिस इंप्लाइज ताले sin c केते आसीगला पिले 8/9 नुहे कि sin c केते आसीगला 8/9 ताले c केते आसीजो sin इनवर्स 8/9 ठीक अछि. So this is the critical angle for the glass water interface. Next question, a lens forms a real image of an object. The distance from the object to the lens is 40 cm and the distance of the image from the lens is v cm. अच्छा ग्राफ टा अरे ग्राफ टा दिया ही नहीं. चलो what is the power of a convex lens of focal length 0.5 मीटर concave lens of focal length 0.5 मीटर. पिला मन देखो ये बहुत सहज क्वेश्चन अछि. सी फोकल लेंथ देछि केते 0.5 मीटर. सीधा देखो जदि बर्तमान मु कन्वेक्स लेंस नेबी आगे एठी 1/f टा बाहर करते p इक्वल्स टू फॉर्मूला कोन अछि 1/f माने 1/0.5 मीटर रे अछि मानवर किछि असुविधा नै 1/0.5 कोली सीधा आंसर केते पाइलु 2 डायोप्टर. बट कन्वेक्स लेंस पई पावर टा आसीओ पॉजिटिव तन लिखा हो +2 डायोप्टर. सेठी कॉनकेव लेंस पई को लेंस पई कॉनकेव लेंस पई पावर टा आसीबो नेगेटिव लिखा हो -2 डायोप्टर. +2 डायोप्टर कन्वेक्स पई -2 डायोप्टर कॉनकेव पई. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a converging lens of focal length 50 cm is placed coaxially with another lens of unknown focal length. अच्छा if the combination behaves like a diverging lens of focal length 50 cm find the power and nature of the second lens. अच्छा कौन क्वेश्चन दिया है से कहूँ f1 टा दिया है converging lens 50 cm ताने f1 टा दिया +50 ठीक अच्छे. f2 टा पचारि केते जना नहीं किंतु दीटार कॉम्बिनेशन हो सारा पर जो फाइनल फोकल लेंथ आसला सेटा दिया केते डाइवर्जिंग लेंस 50 cm ता माने -50 cm जेहेतु डाइवर्जिंग लेंस माने कॉनकेव लेंस तेणु साइन टा आसीबो नेगेटिव. सो f दिया जेति बर्तमान फॉर्मूला पकेले 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2. चलो एटा लिखली -1/50 आ गोटे लिखली 1/50 आ गोटे लिखली 1/f2. सॉल्व करो 1/50 एपटे आसला -1/50 ताले 1/f2 टा केते रहला -1/50 पुणी -1/50 ताले 1/f2 केते आसी पले -2/50 जोटे केला -1/25 दैट मीन्स f2 इक्वल्स टू केते आसला -25 cm. f2 केते आछी -25 cm मिल गला कोन मते f2 ठीक अछि. ता माने एटा थिला गोटे डाइवर्जिंग लेंस बा कॉनकेव लेंस. पावर रो फार्मूला में कोन जानि छै पावर रो फार्मूला हमें कोन सिखिछु ना सर पावर इक्वल टू 1/f प्रोवाइडेड f शुड बी इन मीटर. जदि सेंटीमीटर थाई ताले पावर रो फार्मूला कोन आसे मने पकाओ सेंटीमीटर थिले मु कहितली 100/f
एफ ताले केते आसीबो एटा 100 बाय एफ टा हमर केते आछि -25 तो ताले पावर केते आसला -4 डायोप्टर गोटाए लेंस आसला केते -4 डायोप्टर भाई से तो बचि फाइंड द पावर एंड नेचर ऑफ द सेकंड लेंस पावर केते आसीगला -4 डायोप्टर फोकल लेंथ केते आछि -25 सेंटीमीटर ताले नेचर टा कोन हो डाइवर्जिंग लेंस नेचर टा कोन हो ताले डाइवर्जिंग लेंस नेचर इज डाइवर्जिंग लेंस ठीक अच्छे डाइवर्जिंग लेंस ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू lenses of power 3 diopter and -5 diopter are placed in contact to form a composite lens. An object is placed at a distance of 50 cm from this composite lens. Find the position of the image. अच्छा बढ़िया क्वेश्चन ये जो ब्यूटीफुल क्वेश्चन रो तुम देखी दिया आगे इफेक्टिव पावर केते आछी आमे इफेक्टिव पावर फॉर्मूला कौन शिखु P1 + P2 पावर को सीधा ऐड करा जाए P1 + P2 चलो सीधा ऐड कले मुझे पाँच -2 डायोप्टर जदि -2 डायोप्टर तो फोकल लेंथ केते आछी 1/f इज इक्वल्स टू -2 दैट मीन्स f इज इक्वल्स टू -1/2 माने 0.5 मीटर -0.5 मीटर दैट मीन्स f इक्वल्स टू मो पाइली -50 सेंटीमीटर f इक्वल्स टू केते पाइलु मो -50 सेंटीमीटर ता माने ये गोटे कॉनकेव लेंस मु जानी गली एठू फोकल लेंथ आसला -50 सेंटीमीटर माने ये गोटे कॉनकेव लेंस रे जाउची अच्छा ए कॉनकेव लेंस रो से कहूची ऑब्जेक्ट कोड रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कंपोजिट लेंस दैट मीन्स u इज गिवन -50 सेंटीमीटर पचारिछि इमेज रो पोजीशन टा कोठी हबो v टा कोठी हबो पचारिछि अच्छा जदि बर्तमान v बाहर करवा फॉर्मूला तो पकेबा 1/v -1/u इज इक्वल्स टू 1/f चलो फॉर्मूला पकाओ ताले 1/v u रो साइन टा आसीबो कोन माइनस माइनस आसीगल प्लस 1/50 इज इक्वल्स टू -1/50 ताले 1/v इज इक्वल्स टू -1/50 इज इक्वल्स टू -2/50 इज इक्वल्स टू -1/25 दैट मीन्स v मिलिला केते -25 सेंटीमीटर आंसर ता माने इमेज ता सेम साइड रे फॉर्मेशन होची 25 सेंटीमीटर दूर रे फॉर्मेशन होची सेम साइड रे केते दूर रे फॉर्मेशन होची 25 सेंटीमीटर दूर रे फॉर्मेशन होची कोन इमेज बुझियला v के आसला -25 सेंटीमीटर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिराइव रिलेशन बिटवीन r एंड f कराइछ r एंड f तमरो एटा भलो क्वेश्चन 3 मार्क रो क्वेश्चन एडा सब आछि थियोरेटिकल क्वेश्चंस गुडा तमे पिला माने पूरा डायरेक्ट नोट रे पाई जिवो ठीक अछि तुम मैंने आप जॉइन करो नोट रे डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चंस तुम पाई जिवो मु तथापि तुम को कहि दिए जे रिलेशन r और f भितरे दिस इज स्मॉल f फोकल लेंथ a radius of curvature and focal length तांको भितर रिलेशन टा कोन आसे तुम माने ऑलरेडी जानि छ जे r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ और वी हैव f इज इक्वल्स टू r/2 ठीक अछि r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ और f इक्वल्स टू r/2 ए रिलेशन टा हमें डेरिवेशन ऑलरेडी करि सारि छु एटा मिरर फार्मूला रु तमरो मिरर फार्मूला जो डेरिवेशन रे थाय रिफ्लेक्शन चैप्टर रे ए डेरिवेशन टा अछि गोटा मात्र डेरिवेशन अछि ट्रेस द रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर चलो ये रे डायग्राम बहुत सुविधा वर्तमान आगे आम कौन नहीं गले गोटे कॉनकेव मिरर टे नहीं गले ठीक अच्छे ये नहीं गले गोटे कॉनकेव मिरर ये गला तुम पोल चलो ये गोटे आगे ऑब्जेक्ट रखिले ठीक अच्छे गोटे पोल देखिए नेले ये रिफ्लेक्टर रे ठीक अच्छा गोटे एमती नेले सीधा ये बर्तमान फोकस देखी जीव गला फोकस देखी ठीक अच्छे ताले बर्तमान देखो दीटा रिफ्लेक्टेड दे आर डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम इच अदर जेहेतु डाइवर्ज करछंती तेणु तांको बैकवर्ड प्रोड्यूस करा जाओ आको बैकवर्ड एमती प्रोड्यूस कराला याको एमती बैकवर्ड प्रोड्यूस कराला बैकवर्ड प्रोड्यूस कले माने गोटे पॉइंट रे मीट कला वाला फील करिवे फील हो गोटे पॉइंट रे मीट करछंती जो पॉइंट रे मीट करिया फील होबो सेही पॉइंट रे फॉर्मेशन होची इमेज एंड दैट इमेज इज नथिंग बट इट इज ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज एटा कोन गोटे वर्चुअल इरेक्ट और
मैग्निफाइड इमेज ए डैश बी डैश ठीक अच्छे तेणु दिस इज द रे डायग्राम ये गला तुम यू पी रु बी होगा कौन एटा यू होगा ये होगा वी आउटा एफ पी रु कैपिटल एफ इज प्रिंसिपल फोकस एफ ओके सो दिस इज द रे डायग्राम ठीक अच्छे नेक्स्ट derive the formula of magnification in term of f and u as well as f and v अच्छा derive the formula magnification अच्छा magnification कहाँ पाई बाहर करिया चलो मु गोटे तुमको कहि दउची आइदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मु लेट करूची रिफ्लेक्शन पाई ठीक अछि रिफ्रैक्शन पाई भी तुम बाहर कर दे पारिबो फर्स्ट कथा जे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन टर्म ऑफ v एंड u कोन आसे रिफ्लेक्शन पाई माइनस v बाय u कोन आसे माइनस v बाय u अच्छा जदि माइनस v बाय u आसे ताहले आमे आगे मिरर फॉर्मूला लिखिबा 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल्स टू 1 बाय f बोथ साइड रे जदि तुमे चाहूच फॉर्मूला इन टर्म ऑफ u एंड f कहा का टर्म रे इन टर्म ऑफ u एंड f बोथ साइड रे तुमे u मल्टीप्लाई करो देला आसी गला केते u बाय v प्लस 1 इज इक्वल्स टू u बाय f नुय कि ताले वर्तमान u बाय v केते आछी u बाय f माइनस 1 सो नाउ u बाय v is equals to u by f minus 1 that means u minus f by f ताले u by v आसी गला कि v by u केते आस जो या को उल्टे के लिख ले f by u minus f बस गोटे नेगेटिव साइन दे दियो माइनस v by u is equals to नेगेटिव साइन देले f by तळटा केते जो उल्टे देले f minus u that is magnification आसी गला मैग्निफिकेशन फार्मूला इन टर्म ऑफ f and u ठीक से भलिया जदि तुम मिरर फार्मूला बोथ साइड रे v मल्टीप्लाई करूछो ताले मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बाहर जीवो इन टर्म ऑफ f एंड v इन टर्म्स ऑफ f एंड v से फॉर्मूला आसीबो f माइनस v बाय f ओके ठीक अछि द फॉर्मूला विल बी इन द फॉर्म ऑफ f माइनस v बाय f चलो व्हाट इज टीआर अच्छा टीआर टा कोन सेटा तुम जानि छे जतले लाइट टा जाय डेंसर टू रेयर मीडियम को सेते बळे जदि लाइट एंगल ऑफ इन्सिडेंस क्रिटिकल एंगल टू अधिका होता है तो लाइटा पुणी थे इंटरफेस रे बाजिक डेंसर मीडियम को फेरिकी पड़े दैट फेनोमेनन इज नोन एज टीआर या को कहउची टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन कौन हम ना कंडीशन प्रथम कंडीशन है जे लाइटा जाउथवा दरकार डेंसर टू रेयर मीडियम को सेकंड कंडीशन है द एंगल ऑफ इन्सिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल बुझीगला टीआर देले का कहजे व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम whenever light goes from denser to rarer medium it is sent back to the same medium or it is reflected back to the same medium again if light strikes at an angle greater than that of its critical angle जदि लाइट टा denser to rarer medium को जिबा समय रे एमिति गोटे एंगल स्ट्राइक कला जोटे के तार क्रिटिकल एंगल टू अधिका ताले सेही सिचुएशन रे लाइट टा नेक्स्ट मीडियम को जाई पारे नाही सेही सेम डेंसर मीडियम को फेरिकी पुणी थे पळे आसे और रिफ्लेक्ट हेकी पुणी थे पळे आसे ए फेनोमेनन बाय जो प्रोसेस तक हमें कौन कहूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिस प्रोसेस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गला ये तो पुणी आम कहलु क्रिटिकल एंगल क्या कह जाए ना यहाँ भी सही सामान भाया कॉन्सेप्ट क्रिटिकल एंगल क्या कह जाए जिते लाइट टा डेंसर टू रेयर मीडियम को जाऊ से समय रे इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सच दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री ये देखो लाइट टा जाऊँ कौट को डेंसर टू रेयर को डेंसर टू रेयर को डेंसर टू रेयर को जीवा समय रे कौट को जीवा समय रे डेंसर टू रेयर को जीवा समय रे जदि गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इन्सिडेंस पाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा 90 डिग्री हो जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते होची 90 डिग्री जो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इन्सिडेंस पाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाउची सेही पर्टिकुलर एंगल ऑफ इन्सिडेंस को कौन कहउची क्रिटिकल एंगल दिस एंगल ऑफ इन्सिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल या को पहले कौन कहउची क्रिटिकल एंगल ठीक अछि तेणु क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इन्सिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री दैट एंगल ऑफ इन्सिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज नोन एज क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इन्सिडेंस डेंसर मीडियम रे तक जाय कोन क्रिटिकल एंगल डिराइव रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फार्मूला केते आसे mu is equals to 1 by sin c this is the relationship between critical angle and refractive index तो डिटेल्ड पाई तुम मैंने आम आप को जॉइन कर परिवो ओके जब तुम डिटेल जानिया चाहूच तो तुम आप को जॉइन कर परिवो
आप तुम डिटेल सब किसी डिटेल तुम पाइपर कन्वेक्स मिरर रे से कौन ट्रेस ए रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। चलो कन्वेक्स मिरर फ्रंट रे फाइनाइट डिस्टेंस रखाई गोटे ऑब्जेक्ट ठीक अच्छे रे डायग्राम ड्रॉ करबे से कौच ये तो हला रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्शन है बर्तमान दुटा को कौन कले बैकवर्ड प्रोड्यूस कले कहीं ना ए दुटा रिफ्लेक्टेड परस्पर ठू डाइवर्ज कर ड्रॉ कर सारापर जो दुटा रिफ्लेक्टेड मीट कला भाया फिल है फॉर्मेशन है इमेज से कौन फॉर्मेशन है इमेज। सो दिस इज यू दिस इज v and this point is f, so this is focal length f, got it बुझीगला। ये रे डायग्राम बहुत सहज तुम क्लास 10th रे प्रैक्टिस करके आस्थिल ऑलरेडी नहीं कि क्लास 10th रे ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आस्थिल। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर्मूला कौन आसे 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 यार डेरिवेशन करा हितला। सो पिला माने ए भले किछि क्वेश्चंस अछि जोगडा कि मु तुम मन को रखुछि स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। आमे नेक्स्ट क्लास रो 8 ही स्टार्ट करिया पुंगथरे ठीक अछि। बारंबार कहूछि जो मन को दरकार जे सर आमे डेरिवेशन डिटेल ले चाहूछु बिकॉज 1 आवर क्लास में पूरा डिटेल डिस्कशन करि परिबा नाही नेवर बाबा एटा के संभव नुह 1 आवर क्लास रे पूरा डिटेल डिस्कशन केटा के संभव नुह हेई परिबनी। जदि भी मु डिस्कशन करबी ताले अधा कोटी ना कोटी छाडी जीवी तुम पूरा जानि परिबो नाही सेथि पई जदि पूरा डिटेल चाहूच डिस्कसन करने तो मैंने आप जॉइन कर अदरवाइज वेट फॉर द राइट टाइम ठीक एग्जाम आगु वन शॉट वीडियो सब आसो जो थे कि आम पुणी थे डिटेल डिस्कसन करिया गोटे गोटे वीडियो लेंथ अधिक रर्तमान ड्यूरेशन जो 1 आवर रोचे 1 आवर रही अधिक रही। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास मु चाहूँगी तुम मैंने पुणी थे आस यू आम जो छाड़े से पुणी थे डिस्कसन स्टार्ट करिया ठीक अच्छे। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बाकी जहाँ जहाँ क्वेश्चन अच्छी मु तुम मान किसी जिन छाड़ी सस्पेंस किसी रहा आम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करें नेक्स्ट क्लास रे स्टे ट्यून्ड। आ गोटे कथा बारंबार कहीदे जदि तुमको ये चैनल भल लगुच जदि तुमको लगुच ना तुम ये चैनल को सब्सक्राइब कला मैंने तुम बर्तमान जो क्यारियरटा अच्छी +2 क्यारियरटा तुम जो बोर्ड एग्जाम देवाई जाऊँ से तुमको यहाँ हेल्प कर डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता तो है यार ठीक अच्छे। आउ किसी बहुत किसी डिमांड नहीं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यहाँ एति जिन दरकार तुम शेयर करो सब्सक्राइब करो आ लाइक करो शेयर कर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो। सो तुम मैंने बेनिफिशियल हम तुम क्यारियर कथा ताले पिला माने आज एतिकी कहीकि मो रखुची आम नेक्स्ट क्लास रे पुणी स्टार्ट करवा जो छाड़ी से स्टार्ट करिया। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास रही जय जगन्नाथ है नहीं।